मित्रों, बीते कुछ सालों में इस देश में एक अजीब सा विरोधाभास देख रहा हूं। कुछ के दिलों में बेचैनी, एक अजीब सी कसमकस, एक झूठी दिखावटी छटपटाहट देख रहा हूं। जो भारत देश औरों को भी प्यारा लगता है, जिस भारत को संपूर्ण जगत में विश्व शांति का दूत माना जाता है, जिस महाभारत की विशाल कोख में संपूर्ण धर्मों और समुदाय के लोग सदियों से प्यार और स्नेह से गुजर बसर कर रहे हैं, उसी भारत देश में कुछ के सीने में दर्द होने लगा है, कुछ का जी मचलने लगा है। अचानक अब यहां के मुसलमानों को लगने लगा है कि यह देश अब उनके लिए असुरक्षित हो गया है। जिन दलितों को आजादी से लेकर संविधान की नस नस में समावेशित किया, उन्हें भी अब लगने लगा है कि उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। अब यहां के हिंदुओं को भी लगने लगा है कि अब तो देश की हर थाली में बीफ परोसा जा रहा है। अब यहां के जैन और अल्पसंख्यकों को भी लगने लगा है कि उनकी आवाज को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, उनकी धार्मिक भावनाएं आहत की जा रही है। और हां, अब तो यहां के पंजाबियों को भी लगने लगा है कि उनकी युवा पीढ़ी अब आटे की बजाय ड्रग्स खाने लग गई। सजनों, जब इतनी सारी समस्याओं का गुबार एक साथ उठते देखा तो मैं भी घबरा गया। मैं दौड़ता भागता हाँफता एक बाबा जी के पास गया। बाबा जी ने कहा, बालक, एक पुराना वुडलैंड या रेड चिप का जूता लेना। चूंकि मैं राजस्थान से हूं तो मुझे एक चमड़ी वाली जूती यानी राजस्थानी भाषा में पगर की लेने के लिए कहा, और कहा घर जाना, एक पतीले में 3-4 लीटर पानी डालना और स्टोव पे चढ़ा देना। धीमी आंच पर तकरीबन 20 मिनट पानी उसको गर्म करने के बाद उस पतीले में उस पगरकी को डाल देना। कुछ देर बाद उस पगरकी में उबलने की क्रिया होने लगेगी। वो चमड़े की जूती धीरे धीरे बुलबुले फेंकने लगेगी, मगर फिर भी रुकना नहीं। इसी क्रिया को अगले 1 घंटे तक जारी रखना। फिर उस पतीले में से उस पगरकी को निकालना, अपनी बाइक या कार की डिग्गी में डालना और निकल पड़ना। जिस चौराहे पर, जिस गली में बिकाऊ मीडिया या संवाददाता मिले, उसके पिछवाड़े पर तब तक ठोकना जब तक कि वो जूती ठंडी ना हो जाए और उसका पिछवाड़ा लाल ना हो जाए। क्यों? क्योंकि इस देश की आधी से ज्यादा समस्या के जनक ये कलम क्रांति के नालायक, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताने वाले नालायक अब कर्तव्य विमुख हो चुके हैं। और इस पत्रकारिता की नई पीढ़ी ने तो इस ईमान के पैसे को गिरवी रख दिया है। इनका पूरा दिन टीवी पर इंसान के जज्बातों और जिस्मों को कुरेदने और नोचने में बीतता है। चाहे अखबार खोल के पढ़ लीजिए या टीवी ऑन करके देख लीजिए, ऐसा लगता है जैसे अपराध को छापना या दिखाना इनकी प्राथमिकता बन गई। अरे करमजलो, क्या तुम्हें जरा भी भान है कि तुम्हारी इस अपराध गाथा का उस जनमानस पर, उस बाल मानस पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से समाज में कितने अपराधी हर रोज तैयार हो रहे हैं? क्या तुम उसकी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वजह नहीं हो? इट्स एन एम्पल एग्जाम्पल ऑफ योर क्वालिटीज डिग्रेडेशन। क्यों? क्योंकि दूसरा अगर कोई कार्यक्रम बनाओगे उसमें गुणवत्ता चाहिए, उसमें आंकड़े चाहिए, मगर अपराध दिखाने में कुछ नहीं चाहिए। और तुम्हारी क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग तो इतनी गिर चुकी है कि तुम डूबते हुए आदमी को भी पूछते हो कि अब डूबते हुए आपको कैसा लग रहा है। इट्स शेमफुल। और खुद को मीडिया बताते हो, खुद को समाज के अग्रदूत, समाज का मिरर बताते हो, समाज का दर्पण बताते हो। वेरी शेमफुल। और राजस्थान के मीडिया ने तो पिछले 7 दिनों से एक अलग ही गंगा बहा रखी है। वो तो खुद का नाम भी भूल गए। एक ही चीज गाए जा रहे हैं, आनंद पाल, आनंद पाल, आनंद पाल। महानुभावों, वो तुम ही थे जो उस शख्स को एक झूठी प्रसिद्धि देकर अपराध की कंटीली राहों तक ले गए, जहां से वो कभी मुड़कर वापस ना आ सके। उसकी वजह तुम ही हो कि आज 2 जवान बेटियों के सिर से उस पिता का साया उठ गया। वो तुम ही हो जिसने एक सुहागिन का सुहाग उजाड़ दिया। वो तुम ही हो जिसने उस अपराधी को इतना हौसला दिया जिसने दूसरे बेकसूरों की जान ली। और अब वो तुम ही हो, दूसरे आनंद पालों को पैदा करने का भी गंदा काम अब तुम ही कर रहे हो। क्यों? और कोई नेशनल इश्यू नहीं है? और कोई सोशल इश्यू नहीं है? तुम्हारे एंकर सुबह से लेकर शाम तक देखिए रात 10:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम वारदात, देखिए रात 9:30 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम जुर्म,
तुम्हें अच्छी तरह पता है कि इस तरह के विशेष कार्यक्रमों का इस समाज पर और इस युवा पीढ़ी पर क्या असर होता है, मगर तुम निठल्ले हो चुके हो। मुझे तो संदेह है कि कहीं कश्मीर में चंद पैसे ऐंठ कर पत्थर फेंकने वाले उन कुत्तों की तरह तुमने तो कहीं दुश्मन की हड्डियां नहीं चूसी थी। मुझे शक है, क्योंकि टीवी पर महज 10 सेकंड की मुंह दिखाई कि तुम लोग 2.5 लाख लेने वाले उन आतंकवादियों का गुणगान सुबह से लेकर शाम तक करते हो। और हां, अगर मुफ्त में करते हो तो आज से यह करना बंद कर देना। इस नेक और इस तरह के एहसान की इस देश को कतई जरूरत नहीं है। अगर दिखाना है तो उस किसान को दिखा देना जिसकी एड़ी से चोटी तक पसीने की गंगा बह रही है, मगर चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं है। उसको मां भारती से जरा भी एहसान नहीं है, मां भारती से जरा भी गिला नहीं है, मां भारती से जरा भी शिकवा नहीं है। उसको दिखा देना। धन्यवाद।